हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे पर्सन ऑन योर माइंड पे रीडिंग नहीं आ रही है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम रीडिंग कर लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़ उनकी, और अगर कोई नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से आता है तो वो क्या होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सन नेम इनिशियल या फिर जो उनका फर्स्ट लेटर है आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का, उसके अकॉर्डिंग होगी आज की रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, न्यू है, पास्ट है, मुझे नहीं पता। जब रीडिंग आएगी, जब मैं रीडिंग करूँगी, तब आप वो चीज़ पिक करोगे कि वो चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, और अगर आपके पार्टनर के इनिशियल्स या फर्स्ट उनका नाम का लेटर ग्रुप 2 में है तो आप ग्रुप बी या ग्रुप 2 चूज़ करोगे। जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये 2 कार्ड्स रख दिए हैं। ये ग्रुप 1 के लिए है, ये ग्रुप 2 के लिए है। तो आप देख लीजिए, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए। इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। उनके इनिशियल्स के साथ जाना चाहते हो तो आप उनके इनिशियल्स के साथ जा सकते हो। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके पार्टनर के इनिशियल्स या उनका फर्स्ट लेटर ग्रुप नंबर 1 में आता है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड मेक द एफर्ट, ये वाला कार्ड आपने इंट्यूटिवली पिक किया है। लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पर जर्नल एनर्जीज़ को पिक करूँगी। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़, तो हम एनर्जीज़ पिक करेंगे। नए पर्सन की एनर्जीज़ आती हैं, पास्ट की आती हैं, जो भी एनर्जीज़ आती हैं वो, उससे मेरा कोई वो नहीं होता लेना देना। मुझे जो रीडिंग आएगी वो मुझे बताना होता है। ठीक है, टू द पॉइंट बात करूँगी, नो शुगर कोटिंग, जो भी बात है। इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखने की कोशिश करेंगे, इनके मैसेजेस भी देखेंगे, आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे। आ जाऊँ, मुझे ऐसा यहाँ पर ये वाला जो कार्ड अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है तो मैं आपको बताती चलूँ कि या तो ये पर्सन जो है वो एफर्ट्स पुट कर रहे हैं इस कनेक्शन पर, ठीक है, या तो करना चाहते हैं, या आप चाहते हो कि ये पर्सन इस कनेक्शन पर, जो आप दोनों का कनेक्शन है, आप चाहते हो कि ये इस कनेक्शन पर एफर्ट्स खुद से करें। ठीक है, आप चाहते हो कि ये प्रूफ करके दिखाएं, एफर्ट्स डालें कि ये क्या कर सकते हैं मेरे लिए। ठीक है, तो आप इनसे प्रूफ मांगते हुए दिखाई दे रहे हो कि भाई ठीक है, मान लिया कि तुम प्यार करते हो या प्यार करती हो, वेयर इज़ योर लव, मुझे प्रूफ करके बताओ, एफर्ट्स कहाँ हैं तुम्हारे। और आप चाहते हो कि ये पर्सन जो भी हैं, चाहे आपका इनके साथ कांटेक्ट है, चाहे नो कांटेक्ट है, या चाहे लेस कांटेक्ट है, आप चाहते हो कि ये पर्सन खुद से एफर्ट्स पुट करें इस कनेक्शन पर। ठीक है, सो लेट्स सी, मे बी आप में से कुछ लोगों ने इनको ये बात बोली भी हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि करंटली अभी इस वक्त इस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। इस वक्त करंटली जो भी पर्सन आपके माइंड में है, करंटली इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। उसके बाद इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और इनके मैसेजेस भी देखेंगे और आपके लिए हम एडवाइस भी देखेंगे। लेट्स सी क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में आपके लिए। मैं डायरेक्ट आज टैरो से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो चैरियट की एनर्जी आई है। ओके, इंटरेस्टिंग। सो चैरियट, ओ माय गॉड, लवर्स, वाओ, इंटरेस्टिंग। चैरियट एंड लवर्स, 2 मेजर अर्कानाज बैक टू बैक, क्वीन ऑफ कप्स, और ये कार्ड आना चाह रहा है तो हम इसको खींच के निकाल लेंगे। ठीक है, लेट्स सी, वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर इनका माइंडसेट है। ओके, सो गिव मी 1 मोर कार्ड प्लीज़। अरे 2 आ गए कार्ड, मैंने 1 बोला था बट यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं। और यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बाप रे बाप रे, ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, और ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को फील करते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट आपके बनना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। और यहाँ पर देखो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये कोई फ्रेश न्यू पर्सन है जिसकी रीडिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये जो भी पर्सन है इनके साथ आप, या तो अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बातचीत कर रहा है, ठीक है, आप दोनों की बातचीत हो रही है, चल रही है,
तो ये पर्सन जो है वो नए सिरे से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये हो सकता है आपने अब इनसे बात इतना नहीं करते हो, या आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करना बंद कर दिए हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपका वो पास्ट वाला जो पुराना वर्जन है, जो क्वीन ऑफ कप्स का वर्जन है, उनको वापस चाहिए, और वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन पर आप दोनों मिलकर काम करें, एफर्ट्स पुट करें। एस ऑफ कप्स वो चाहते हैं कि ये जो, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो कप है ना इनका प्यार का, लव का, वो अब फ्लो हो रहा है। मतलब ये कप जो है वो भर के अब पानी देख रहे हो नीचे गिर रहा है बाकायदा। तो किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली एक बात तो तय है कि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट तो हैं, लेकिन ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, ये पर्सन दे लव यू, दे लव यू। अगर ये पर्सन कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बात नहीं कर रहे हो, दे स्टिल लव यू। और मुझे यहाँ पर एस ऑफ कप्स बताता है कोई फ्रेश एनर्जी, एकदम ब्रांड न्यू पर्सन, कोई फ्रेश, जिसके साथ शायद आप रिसेंटली मिले हो, या क्या पता 6 महीने 1 साल से आप दोनों बात कर रहे हो एक दूसरे के साथ। तो ये पर्सन ना आपके साथ ना एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 2 एसेस हैं, 2 एसेस हैं। एक तो एस ऑफ कप्स है और दूसरा एस ऑफ सोर्ड्स है। तो दोनों ही बताता है एक फ्रेश एनर्जी को। देखो, मैंने जब रीडिंग स्टार्ट की थी मैंने आपसे ये कहा था ना कि ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, मैं कार्ड्स निकालूंगी, मुझे नहीं पता कि कोई न्यू पर्सन की एनर्जी आती है या किसी पास्ट की आती है। ठीक है, मुझे नहीं पता, वो कार्ड्स बताएंगे, जैसे एनर्जीज आएंगी वो बताएंगे, हम आपको वही बताएंगे। यहाँ पर मुझे 2 एसेस मिले हैं जो कि बताते हैं कि ये कोई फ्रेश एनर्जी है, बिल्कुल कोई फ्रेश पर्सन है। और अगर आप जानना चाहते थे कि इस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या कोई फीलिंग्स हैं कि नहीं है, क्योंकि ये बोलते कुछ नहीं है, किंग ऑफ कप्स है ना, बोलता कुछ नहीं है, मैनिपुलेटिंग थोड़ा करते होंगे आपको। तो आपको एक ये होता है ना कि आपको एक होता है यकीन नहीं है, तो आप अपना वो क्लैरिटी के लिए ये रीडिंग देखने के लिए आए हो कि आपको इनके साथ एक कनेक्शन फील होता है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। आपको इस पर्सन के साथ कनेक्शन फील होता है, आपको फील होता है कि हाँ मैं इस पर्सन को पास्ट लाइफ से जानता हूँ या जानती हूँ, क्या पता ये मेरा सोलमेट है। इनफैक्ट कि वो पर्सन जो है ना, उस इंसान को भी आपके साथ ये कनेक्शन जो है, लवर्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को आपके साथ एक सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन, कुछ भी हो, वो ये पर्सन फील करते हैं आपके लिए। मुझे चैरियट की एनर्जी मिली है जहाँ पर 2 वेज हैं, राइट, एक ब्लैक है एक वाइट है, एक एरो वाइट है एक एरो ब्लैक है। तो हो सकता है आप दोनों के पाथ अलग अलग हो, या आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो। ठीक है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट ये पर्सन जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस देखना चाहते हैं, आपको फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, क्योंकि अब मे भी आप दोनों को बात किए हुए 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया है। नाउ ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा और आगे कदम हम बढ़ाएं और एक दूसरे से फेस टू फेस मिलें। मुझे लगता है जैसे अब तक आप दोनों ने डेट नहीं की है, अब तक आप दोनों एक दूसरे को मिले नहीं हैं, तो ये पर्सन आपसे फेस टू फेस आमने सामने बैठकर मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको सामने से देखना चाहते हैं। बहुत बड़ी ख्वाहिश है इस पर्सन की कि वो आपको सामने से बैठकर देखें, देखना चाहते हैं। ये आपको, आपकी आइज़ शायद बहुत खूबसूरत हैं, या फिर आपकी आइज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है, तो ये सामने से आपकी आँखों को देखना चाहते हैं, उसमें खोना चाहते हैं। आई डोंट नो, ये मुझे चैनल्ड हो रही है सारी चीज़ें, तो मैं वो सब आपको बता रही हूँ। बिकॉज यहाँ लवर्स का कार्ड है और चैरियट का कार्ड साथ आया है, दोनों मेजर अरकानाज हैं। तो ये बात तय है कि ये पर्सन जो है वो आपके सोलमेट हैं, या आपका इनके साथ कोई पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है। फिर एस ऑफ कप्स भी यहाँ पर हमें दिखा है, एस ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पर हमें दिखा है। तो डेफिनेटली एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग का यहाँ पर चांसेस हैं इस पर्सन के साथ आपके, और ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू चांस, एक और चांस चाहते हैं। अगर आपका कोई ये पास्ट का पर्सन है, अच्छा मैं पास्ट भी क्यों कह रही हूँ यार, देखो ये वो इंसान है जो पास्ट भी नहीं है, बातचीत हो रही है या फिर थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है, या कभी कभी बात होती है, नाराज़गी चल रही हो सकता है आप दोनों के बीच। तो ये सारी पास्ट की चीज़ों को, जो भी आप दोनों के बीच हुआ, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, और चाहते हैं कि आप दोनों में कुछ नया स्टार्ट हो, नए सिरे से आप दोनों के बीच कुछ स्टार्टिंग हो। और देखो 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्स, और इस बार ये जो है ना, ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेकर,
अगर ये कार्ड नहीं आता, 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में जाना चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, फ्रेंडशिप चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं या लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। ये पर्सन आपके अलावा किसी और को देखते भी नहीं है। बहरहाल बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं बाय द वे इस पर्सन की आपके लिए। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है और ये आपके साथ लॉन्ग टर्म सोचते हैं। अगर आप बहुत कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि बोलते तो है नहीं, बहुत कम बोलते हैं, मतलब बहुत बोलते हैं, गूंगे नहीं है ठीक है। तो आप जब ये बहुत कम बोलते हैं तो आप ये फील करते हो यार कुछ तो जैसे मैं बोलती हूँ ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि इस बंदे के माइंड में चल क्या रहा है। बोलता तो बहुत कम है, बोलता तो है नहीं ये इतना, तो ये एफर्ट्स कब डालेगा, एफर्ट्स कब पुट करेगा, एफर्ट्स क्यों नहीं डालता, क्या चल रहा है इसके माइंड में। क्यों ना हम आज एक रीडिंग देख लेते हैं। वाह, तो रीडिंग में पता चले कि बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है। तो भाई बंदे के दिल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ये पर्सन आपको लवर की तरह देखते हैं। ये पर्सन आपको अगर फ्रेंड जोन में है तो फिर ये फ्रेंड्स से तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, सीधी बात बताऊँगी। कोई ओह माय गॉड, मैंने इनका नेक्स्ट एक्शन की बात की और 10 ऑफ पेंटिकल, कोई और नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका। व्हाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर। इनकी फैमिली और इनके घर वाले, ये जो पर्सन है, इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं। एम्परर, हायरोफेंट, शादी के लिए भी बोला जा रहा है इनको, ठीक है, कहीं और शादी के लिए बोला जा रहा है। मून में भी ये पर्सन आपसे वो बातें छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे, इमोशंस भी छुपा रहे हैं, आपको अभी इन्होंने बताया नहीं है, थोड़ा कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में ये पर्सन की फैमिली की तरफ से थोड़ा इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है कि भाई कुछ कर लो, शादी कर लो, या इनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि भाई किसको पसंद करते हो तो बता दो, या नहीं करते हो तो हम तुम्हारी बात कहीं और चलाएं। बहुत सारे ऑप्शंस इनको फैमिली वालों ने दिखाए हैं और एक आधा रिश्ता इनके घर आ भी चुका है, मतलब एक दूसरे से बात हो चुकी है इनकी, मतलब ऐसे फैमिली वाले। लेकिन इस पर्सन का आपके साथ है दिल। देखो 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं। यहाँ भाई बेबी है छोटा, यहाँ पर पेंटिकल हैं। मे बी आप सिंगल मदर हो या ये सिंगल फादर हैं या मदर हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चे, 2 बच्चे यहाँ पर देखो बड़े हैं, तो एक बेबी छोटा सा है। तो ये पर्सन कुछ आपके साथ फैमिली घर बनाना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि इनको लगता है आप डिज़र्व करते हो। बाय द वे हायरोफेंट भी मैरिज का कार्ड होता है, बट आप दोनों का कास्ट कल्चर थोड़ा चेंज दिख रहा है मुझे। मे बी इस वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि कास्ट कल्चर हम दोनों का चेंज है। तो बहरहाल एम्परर, ये पर्सन आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो मे भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी इस वक्त आपके अपनी फैमिली को आपके बारे में कुछ ना बताए, लेकिन पहले ये आपसे मिलकर आपको जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या हम दोनों लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, क्या ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, आप दोनों में से आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस पर्सन के साथ अभी फ्रेंड जोन में हैं, फ्रेंडशिप है आप दोनों की, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, ठीक है। और ये पर्सन आपके काम भी बहुत आते हैं, जैसे आप कहीं पर अटक जाते हो, कहीं किसी काम में अटक जाते हो, या अगर आप दोनों साथ में जॉब करते हो, अगर ठीक है, अगर आप दोनों साथ में काम करते हो। वैसे तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों साथ में कभी आप अभी तक मिले भी हो, लेकिन कुछ लोग 1 से 2% अगर आप दोनों साथ, क्योंकि एम्परर आया है ना, ये बॉस हो सकते हैं आपके, तो ये पर्सन आपकी बहुत हेल्प करते हैं। अट्रैक्शन बहुत, ओह माय गॉड, एम्प्रेस, लुक एट दिस मैन, 2 अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की आपकी तरफ। लवर्स, 2 डिवाइन काउंटर पार्ट हैं यहाँ पर, एम्परर एंड एम्प्रेस। ये पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। लुक एट दिस, ये पर्सन, ओह माय गॉड, ये पर्सन आपको बी केयरफुल, प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, क्या मतलब है, बेबी चाहते हैं आपसे ये। लुक एट दिस, शी इज़ प्रेग्नेंट, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर भी प्रेग्नेंट ही है ये क्वीन ऑफ कप्स, लुक, और यहाँ पर एम्प्रेस भी, देख रहे हो, दोनों समझ सकते हो। डिवाइन काउंटर पार्ट, बाबा बात बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, दे वॉन्ट टू मैरी यू। ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहते हैं और ये कोई फ्रेश एनर्जी है, कोई पास्ट पूस्ट कोई ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त आप दोनों फ्रेंड जोन में हो, ठीक है, दैट्स इट।
एकदम क्लियर है ये चीज़। ये एफर्ट्स पुट करेंगे। अगर अभी नहीं कर रहे हैं यार, आप लोग गिर क्यों जाते हो बार बार? क्यों? वाई? वजह? कोई मसला है? लेट मी सी इनके मैसेजेस, देखे थोड़े से, देखे क्या कहना चाहते हैं आपको ये। हाँ, इंटरेस्टिंग। दो दो डिवाइन काउंटर पार्ट। पहली बार आज अगर मेरी कोई रीडिंग ऐसी होगी जहाँ पर दो दो बार डिवाइन काउंटर पार्ट, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एंड फिर यहाँ पर एम्प्रर एंड एम्प्रेस दोनों साथ हैं, और दोनों ही एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही प्रेग्नेंट है। तो ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं। मे बी ये जता नहीं रहे हैं, या फिर इनको थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब जैसे समटाइम ये थोड़ा मिक्स सिग्नल्स देते हैं आपको, क्योंकि मून की एनर्जी है। मे बी आप दोनों का कास्ट कल्चर चेंज है, तो ये थोड़ा अपनी फैमिली को मनाना चाह रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं कि सब खुश होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते। किसी को भी ये मतलब ऐसा नहीं कि किसी को दुखी करके और अपनी बात मनवाएं। बहुत समझदार पर्सन है, सेल्फ मेड पर्सन है, बहुत आला ज़र्फ इंसान है। आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, और अगर बड़े नहीं भी हैं आपसे एज में, तब भी ये पर्सन बहुत मैच्योर पर्सनालिटी है इनकी, बहुत ज़्यादा। एक जिम्मेदार इंसान है ये पर्सन, जो भी है ये। और अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, ये वो इंसान है अगर, तो ये आपके साथ अब फ्रेश न्यू बिगनिंग चाहते हैं कि आप दोनों सेम पेज पर आओ। क्योंकि ये जिस जगह आपको देखते हैं वहाँ पर ये किसी और को बिठा नहीं सकते ना, ना मुन्ना ना, ये किसी और को नहीं दे देंगे वो जगह, चाहे इनकी लाइफ में कितनी ही हों औरतें या मर्द। आई डोंट नो, मैं एक बात कर रही हूँ, जनरल बात कर रही हूँ। अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो ये उस जगह पर किसी को भी नहीं लाएंगी या लाएंगे जहाँ आप आ चुके हो। नेवर एवर। अगर ये फीमेल भी हैं तो बड़ी ही सख्त मिजाज होंगी ये। मजाल है कि कोई इनको यूं तो करके जाए तो बस उसकी उंगली तोड़ दें, मतलब हाथ ही तोड़ दें। बहुत बहुत सख्त मिजाज हैं ये फीमेल जो भी हैं। और आपको अगर ये चूज़ कर रही हैं और इतनी इजाज़त दे रही हैं अपनी ज़िंदगी में आने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है कि ये आपको उस जगह पर देखती हैं जहाँ पर ये किसी को नहीं देखती, ना ही किसी को ये उस जगह पर रखना पसंद करती हैं। हो सकता है कि ये सिंगल मदर हों। आप अगर आप मेल देख रहे हो, ठीक है, तो सिंगल मदर हो सकती हैं ये, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को अपने बलबूते पर पाला है, बड़ा किया है, और ये उस जगह पर आपको रख रही हैं अब, तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल है, हाई वैल्यू वुमेन जिसे कहते हैं। और अगर आप फीमेल हो, देख रहे हो, तो आप हाई लेवल जो होता है ना, एक फीमेल हो जिसने ज़िंदगी का हर मोड़ देखा है, हर चीज़ देखी है, हर उतार चढ़ाव देखे हैं, और ये पर्सन को पता है आपकी वैल्यू और वर्थ क्या है, और ये आपको वहाँ पर पेडिस्टल पर पुट करता है। और ये इंसान का जहाँ आपकी जो जगह है ना, वो किसी को नहीं दे सकता। वो चाहे इसके घर वाले इसकी कहीं और बात चला रहे हों, जो भी है, ये कहीं ना कहीं बहाना मार के, टुल्ले मार के वहाँ से निकल ही आएंगे, क्योंकि इनके माइंड में आप हो, दिल दिमाग दोनों आप पे अटके हुए हैं। लेट्स सी मैसेज, 2 मैसेज बल्कि 3 आए। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, तो हो सकता है आपकी पिक्चर्स इनके फ़ोन में हो तो ये देखते रहते हैं। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट, तो हो सकता है अगर आपको कोई अटेंशन मिलती है तो इनको अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत आपको लेकर प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, तो इस पर्सन को आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ कहना चाहते हैं? अरे बाप रे, कहना तो ये बहुत कुछ चाहते हैं भाई। फिर से तीन मैसेजेस गिरे हैं। यू आर द ओनली वन आई सी, मैंने बोला था ना, आपकी जगह ये किसी को नहीं दे सकते, आपकी जगह ये उस जगह पर किसी को नहीं रखते, और वो बात अभी इन्होंने खुद मैसेज में बोल दी है। यू आर द ओनली वन आई सी। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो इस पर्सन ने अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में शायद कोई बात की है, डिस्कशन की है। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड, दे लाइक यू अ लॉट। जब से आप इस पर्सन को मिले हो ना, ये हवाओं में घूम रहे हैं और बहुत 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 ज़्यादा पसंद करते हैं आपको।
आई एम स्केर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। मे बी ये अपने पास्ट का शायद कुछ इसका कुछ ऐसा इनका पास्ट रहा हो जहाँ पर इस पर्सन को लगता है मैं फिर से हर्ट हो जाऊँगा, तो ये पर्सन ऐसा एक्ट करते हैं जैसे मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारी। बट दे लाइक यू, दे लव यू, योर इंडिपेंडेंस इज, लुक एट दिस, आपका इंडिपेंडेंट होना इस पर्सन को बहुत पसंद है। मैंने कहा ना बहुत अट्रैक्शन है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। नाउ लेट्स सी, आपके लिए एक एडवाइस देखते हैं, फिर हम रीडिंग को यहाँ पर वाइंड अप करेंगे और हमारे सेकंड ग्रुप की तरफ चलेंगे। कोई एडवाइस अगर आपके लिए है, आपको क्या करना चाहिए अब इस कनेक्शन के लिए? बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, किसी न्यू पर्सन की एनर्जी है, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हो पास्ट का, तो फिर वो आपके साथ ये फ्रेश एनर्जी चाहते हैं, ठीक है, एक वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊँगी, मुझे यहाँ पर कोई न्यू पर्सन ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊंगी, मुझे यहाँ पर कोई न्यू पर्सन ही दिख रहे हैं। कार्ड हमारे पास गिर चुका है, हम 2 कार्ड ले लेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, ये जो गिरा था कार्ड, ये अफर्मेशन फॉर, देखो आपकी लाइफ में ना एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है। और वाओ, प्रेयर्स एंड विशेस, देखो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं ना, आपने खुद इनको मैनिफेस्ट करके ऊपर वाले से दुआएं की हैं, ठीक है, आपने मांगा है। देखो ये वॉल जैसे है, पानी कुआं, इसमें ये वो सिक्का डाल के कुछ अपनी विश मांग रही हैं, राइट। यहाँ पे देखो सन है, सन यानी कि क्लैरिटी, यानी कि सूरज, नया सूरज आपकी लाइफ में, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग है ये पर्सन, ठीक है, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होने, और इस न्यू बिगिनिंग के लिए आपने खुद दुआएं मांगी हैं, प्रेयर्स की हैं, ठीक है। तो वो आपकी दुआ पूरी हो चुकी है, आपकी लाइफ में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। देख रहे हो, ये पुराना जो कपड़े हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये न्यू यहाँ पर इन्होंने पहने और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ है जो आपको एक चेंज की तरफ लेकर जा रहा है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ये वो चेंज है जो आपने खुद ऊपर वाले से मतलब मांगा था, दुआएं की थी आपने ऐसे इंसान के लिए कि जो आपको प्यार करे, जो आपको लव करे। या अगर कोई ऐसा इंसान था तो आपने कहा था कि भाई इसको हिदायत मिल जाए, जो है वो मेरे प्यार को समझ सके, ठीक है। तो आपकी यूँ समझ लो आपकी दुआ पूरी हुई है। हाँ बिल्कुल, अगर ये इंसान आता है चेंज होकर और एफर्ट्स डाल रहा है, तो आप समझ जाओ आपकी दुआएं पूरी हुई हैं। आपने जो दुआ की थी कि बस मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, लेकिन ये चेंज हो जाए, काश कि इसको थोड़ा सा अक्ल आ जाए, समझ आ जाए, तो हाँ ये वही इंसान है। अगर और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू पर्सन, और ये आपके अपने प्रेयर्स का, दुआओं का ये नतीजा है। ये पर्सन जो भी हैं, आपकी दुआएं पूरी हुई, यूँ है, यूँ अगर मैं कहूँ तो 2 राय नहीं होगी, ठीक है। सो इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर बी, आपके पार्टनर के इनिशियल्स, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। अगर आपको न्यू पर्सन की एनर्जीज देखनी है तो फिर ये रीडिंग आप मत देखो, फर्स्ट वाला जाके देखो, क्योंकि उसमें बिल्कुल न्यू फ्रेश एनर्जी है। सारी रीडिंग नए बंदे या बंदी के लिए है, ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जीज ही ऐसी आई हैं। अब मेरा इसमें कसूर नहीं होता, जो एनर्जीज आएंगी वो मैंने आपको बतानी है, ठीक है। तो अगर आपने किसी न्यू पर्सन की एनर्जीज को पिक करनी है, मैं पहले ही से ही बता रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आप देखना चाहते हो, आप देख सकते हो। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है रोमांटिक फीलिंग्स, तो मे बी आप किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हो, फील करते हो, या आप दोनों ही इक्वली एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स फील करते हो, या कोई पर्सन है जो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स फील कर रहे हैं, ठीक है। मैंने डेक बदल दिए ताकि हमें अच्छे से एनर्जीज आएँ सेकंड ग्रुप की। लेट मी सी, मैं स्टार्टिंग जो है वो टैरो से ही कर रही हूँ। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और उनके मैसेजेस क्या होंगे, और आपके लिए एडवाइस भी है लास्ट में। एडवाइस गाइडेंस सबके लिए होती है, देखना चाहें तो बेशक देख सकते हैं। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ये जो भी पर्सन है बाय द वे आपके लिए बहुत 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 रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। जो भी पर्सन है, जिसके भी बारे में आप जानना चाह रहे हो ना, उनके ही बारे में सोचें ताकि बिल्कुल हमें एग्जैक्ट एनर्जीज पिक हो।
जस्टिस, वाओ, 6 ऑफ वेंड्स, एम्प्रेस, अमेजिंग, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, इंटरेस्टिंग, ओ माय गॉड, वाओ, एम्परर। जो फर्स्ट वाला ग्रुप था ना उसमें भी डिवाइन काउंटर पार्ट आए थे, और हालांकि मैंने डेक चेंज की हुई है, वहाँ पे मैंने दूसरी डेक ये वाली यूज़ की थी, ठीक है, ये वाली डेक थी, वो मैंने चेंज कर दी, तो फिर से यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट आए हैं, इंटरेस्टिंग। तो ये जो भी पर्सन है ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं बाय द वे, एम्परर एंड एम्प्रेस, ये बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। एंड लुक, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो ये जो पर्सन है ना, आपके बारे में इनको लगता है कि आप बहुत सबसे पहले तो आप एक कंप्लीट पैकेज हो, ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी है, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, मदरली एनर्जी है आपकी, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए हो, 6 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जब भी जो भी जितना भी टाइम आपको इस पर्सन के साथ हुआ है, आपने हमेशा इनको प्यार दिया है, हमेशा आपने इनका साथ दिया है, आपने कभी इनको मतलब इनको हट के आपने कभी किसी और को इतनी वैल्यू नहीं दी, और आप बहुत क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मतलब आप बहुत, जहाँ आप बहुत लविंग केयरिंग हो वहाँ आपको अपनी बाउंड्रीज़ का भी पता है, ठीक है, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, लेकिन जहाँ आपको पता होता है ना कि यार अब सामने वाले बंदे को कट ऑफ करना है, और ये बात मुझे सामने वाले बंदे की नहीं माननी, मे बी इस पर्सन ने आपको शुरू में बोला हो कि चलो मिल लेते हैं कहीं पर, फिज़िकल हो जाते हैं, या जो भी ऐसी बात अगर इन्होंने आपसे कही हो, आपने इनको कट ऑफ कर दिया काफ़ी अरसे तक, आपने कहा नहीं भाई ये सारी चीज़ें ये मेरे साथ मत करो, ठीक है, अगर आना है तो जेन्युइन तरीके से आओ, अदरवाइज़ कोई ऐसा सीन नहीं है। तो इस इंसान को ना आपकी ये वाली आदत या ये वाला जो आपका रूप है, आपका सारे ही रूप इस पर्सन को बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये वाला जो रूप है ना बहुत अच्छा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। एक बात और बता दूं कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बनना चाहते हैं, आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं, या आपको अपनी बच्चों के अम्मा बनाना चाहते हैं, क्योंकि एम्प्रेस यहाँ पर देखें, एम्प्रेस हैं, ठीक है, एंड एम्परर, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ब्यूटीफुल कार्ड, आई लव दिस कार्ड, मुझे दोनों कार्ड्स बहुत पसंद है। 2 के एम्परर थोड़ा अकड़ू होता है, सड़ू होता है, 2 के एम्परर मतलब अकड़ू सड़ू तो नहीं कह सकती, लेकिन एम्परर एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत फादर फिगर है, लेकिन बहुत ईगोइस्टिक भी होता है, अपने ईगो पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, लेकिन जहाँ आपकी बात आ जाती है ये पर्सन अपने ईगो को भी साइड पे रख देता है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की मदर बनो। मैं एकदम क्लियर, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, कोई यहाँ पे सोर्स का कार्ड, कोई रोना धोना यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा है मुझे, जस्टिस की एनर्जी है। ये पर्सन ने अगर आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, अगर नहीं किया था पास्ट में, इन्होंने गलती की, आपको छोड़कर कहीं और गए, या जो भी हो सकता है, या कोई बात इन्होंने आपसे लेट से छुपाई हो, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं, और जस्टिस आपको न्याय देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप डिज़र्व करते हो, इनको पता है कि आप इनके साथ खड़े हो ना, आप इनके कंपैटिबल पार्टनर हो, और आप डिज़र्व करते हो ये रुतबा, ये जगह आप डिज़र्व करते हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन को लगता है कि आपको सिर्फ सामने से अगर देख भी लिया कभी, या आप इनकी ज़िंदगी में अगर आ गए, या इनके बच्चों की मदर बन गए, तो इनकी सबसे बड़ी विश पूरी, ख्वाहिश पूरी, एक ट्रेजर हो आप इस पर्सन के लिए। लुक एट दिस ट्रेजर, जिसको पाकर ये एकदम हवाओं में उड़ेगा बंदा। और आपने ना इस पर्सन के दिल में ये जगह खुद बनाई है, ये भी मैं आपको बताऊं, आपने इस इंसान के दिल में ये जगह खुद बनाई है, अपने एक्शंस को दिखाकर अपने आप को प्रूव किया है आपने। आज आप बहुत सक्सेसफुल इंसान हो, जो भी हो, मुझे नहीं पता आप फीमेल हो मेल हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपने ना अपनी जगह बनाई है खुद, सक्सेसफुल पर्सन। 6 ऑफ वेंड्स, आज लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आज लोग आपके बारे में आपको पसंद करते हैं, ठीक है, और ये इंसान को पता है, ये देखते हैं कहीं ना कहीं से आपको,
और इनको और ज़्यादा खुश होते हैं, प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर कि यार क्या बंदी क्या बंदा है, इसने अपने आप को खुद आगे अकेला बढ़ाया बगैर किसी की हेल्प लिए। तो इस इंसान के लिए आप इस पर्सन की ना एक विश फुलफिलमेंट हो। इस पर्सन को पता है कि आप ना इनके सिवाय किसी और से बात नहीं करोगे या किसी को वो अहमियत नहीं दोगे, ये पता है इनको। और अगर इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था या आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। 6 ऑफ वेंट्स, ये पर्सन आपके साथ कामयाबी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपके बच्चों के फादर ऑलरेडी हैं, ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, ऑलरेडी आप इनकी बच्चों की मदर हो या ऑलरेडी ये पर्सन आपके बच्चों के फादर हैं, ठीक है, और आप दोनों के बीच कोई ऐसा केस चल रहा है, कोई सेपरेशन चल रहा है, तो ये पर्सन उस सेपरेशन को अब ख़त्म करना चाहते हैं। ये थक चुके हैं, ठीक है, इनको लगता है बहुत हो चुका, अब ख़त्म करो इस किस्से को, मुझे अब ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, वापस आ जाओ, दैट्स इट। तुम चाहिए हो, बच्चे चाहिए। 6 ऑफ वेंट्स, आपको कामयाबी मिल रही है, आपको कामयाबी मिल रही है, आप दोनों में पैचअप होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, आपकी विश पूरी हो रही है, ठीक है। और वो लोग जिन्होंने आप दोनों के बीच में फूट पड़वाई थी, मून, जिन्होंने कोई तावीज़ गंडे या कोई फूटें पड़वाई थी, तो उन लोगों का तो होगा मुंह काला। हाँ सच्ची बता रही हूँ। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, किंग ऑफ कप्स, क्या हो रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स शायद आपसे दूर रहकर, या अगर आपने कोई बाउंड्री सेट कर ली थी तो उस दूरी ने, उस बाउंड्री ने इस पर्सन को आपके लिए और ज़्यादा इमोशनल कर दिया है। दे लव यू। मैजिशियन, ये पर्सन आपको डे ड्रीमिंग करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बाप रे। मैजिशियन ये आपसे बात करना चाहते हैं। लुक एट दिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पर एरीज, जेमिनाई, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रांग है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का? नेक्स्ट एक्शन क्या है? 5 ऑफ वेंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यार क्या हो रहा है? क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये हो क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे दया, ये क्या हो रहा है? द फूल एंड ये लुक, जो फर्स्ट वाला ग्रुप है ना, उसमें भी कार्ड्स दूसरे थे, लेकिन एम्परर और एम्प्रेस आया था, ठीक है, और किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स आया था। यहाँ पे भी सेम आया है। आप में से कोई तो है जो फर्स्ट वाली रीडिंग देख के फिर ये भी रीडिंग देखने आया, आई डोंट नो, बट है। या फिर अगर कोई ऐसा नहीं है तब भी यहाँ पर एनर्जीज कुछ सेम आ रही हैं। क्यों, वाई? मेरे ख्याल में मुझे और ज़्यादा इस रीडिंग को, इस वाले ग्रुप को और ज़्यादा नहीं उसको करना चाहिए। बस इतना काफ़ी है कि ये पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं, ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, विश फुलफिलमेंट हो आप इस पर्सन के लिए। और अगर उन्होंने आपके साथ कभी जस्टिस नहीं किया था, ये करेंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसका कर्मा भी मिला है। जो इन्होंने आपके साथ किया है वो इन्होंने खुद भी देखा है अपनी ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हुई हैं, इनकी फैमिली में इन्होंने किसी को खोया है और उनको लगता है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया था, आज वही कर्मा वो भुगत रहे हैं और इनको आपको अब न्याय देना है, जस्टिस देना है। और ये तब हुआ जब आपने अपनी एक बाउंड्री सेट कर ली, आप आगे बढ़ गए। क्वीन ऑफ सोर्स, आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया था पूरी तरीके से। अब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी आ रहे हों, कुछ अरसे से ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी आ रहे हैं। लुक, पहले की एनर्जी ये ऐसे थी इस पर्सन की कि 5 ऑफ पेंटिकल, जैसे अगर इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो ये चाबी पड़ी हुई है, राइट, ये चाहें तो उठकर ये चाबी उठा के ताला खोल के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन फंसा हुआ था, नहीं कर सकता था। मे बी समाज में रिस्पेक्ट है, एम्परर की एनर्जी है, एक मे बी कोई ऐसी एनर्जी जो कोई ऐसा मसला, कोई मे बी ऑलरेडी ये पर्सन अगर मैरिड हैं तो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके बीच। तो ये पर्सन चाहकर भी ये बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उनको पता है कि यार लोग बातें बनाएंगे, मसले खड़े हो जाएंगे, मुझे बहुत लड़ना पड़ेगा। लेकिन अब 5 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन लड़ने के लिए भी तैयार है। इंटरेस्टिंग है ना, कि जहाँ पर ये पर्सन इतनी भी हिम्मत नहीं रखता था कि ये चाबी उठाए और दरवाज़ा खोल के बाहर निकले,
वहाँ पर आज ये इस कनेक्शन के लिए आपके लिए लड़ने के लिए भी रेडी है। इसीलिए क्योंकि ये जो रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए फील करते हैं शायद ये किसी और के लिए नहीं कर पाए आज तक, और ये आपको लड़कर भी अपनाने के लिए रेडी हैं अब, बिकॉज दे लव यू। इस पर्सन को लगता है कि आप से बढ़कर और क्या ही मिलेगा इनको, कौन मिलेगा। और इस पर्सन को पता है कि आप क्या चीज़ हो भाई, आप कट ऑफ करने में देर नहीं करते। और आपको अगर आपके पास आना है तो सही तरीके से आना पड़ेगा, गलत तरीका तो आप एक्सेप्ट करोगे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको पता है आपके पास आना है, सही तरीके से आना होगा, अदरवाइज़ आप कट ऑफ कर दोगे। और वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते अभी इस वक्त तो, ठीक है। सो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है रीडिंग। क्या कुछ एक आधा कार्ड लूँ तो उसके बाद मैं आपके लिए एडवाइस भी देखूंगी, इनके मैसेजेस भी देख लेते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की बाय द वे यहाँ पर एनर्जी है, और जिमिनाई की एनर्जी है, एरीज की एनर्जी। आपको पता है ये जो भी पर्सन है इनके मन की बात आपको अच्छे से पता है। आप हाई प्रिस्टेस हो सकते हो, आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, स्पिरिचुअल हो, आप कोई टैरो रीडर हो, कोई लाइट वर्कर हो, और इस पर्सन को पता है आप क्या हो। आप ओ माय गॉड, हायरोफेंट, लुक दे ये पर्सन जो है ना, ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी बाय द वे। इनको पता है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप कल्चर को बहुत मानते हो, आप गलत काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस पर्सन को बहुत भरोसा है, आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते। आप खुद को टैरो रीडर हो, लाइट वर्कर हो, इस पर्सन को पता है आप गुरु हो, मेंटोर हो, लोगों की हेल्प करते हो, लोगों को गाइड करते हो, एडवाइस देते हो। आपका ऑरा इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर है। इस पर्सन को पता है कि आपसे कोई बात छुपती नहीं है, अगर ये कोई बात छुपाते हैं तो आप यूँ पकड़ लेते हो इनकी वो बात, दे नो यू। और आपकी यही चीज़ इनको और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। मे बी आप दोनों में भी कोई कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का, कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, बट आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा कहती है, हमेशा गाइड करती है कि नहीं, एक दिन हमें एक होना है, थोड़ा और वेट कर लो। पर आपने जो बाउंड्रीज सेट की है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। तभी ये इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत आई है कि ये बाहर निकलने के लिए, इस कनेक्शन के लिए, लड़ने के लिए भी अब रेडी हैं, या रेडी हुए हैं, या इन्होंने अपने आप को रेडी किया है, ठीक है। लेट्स सी आपको कुछ कहना चाहते हैं। यू आर द ओनली वन आई सी। इस पर्सन के लिए आप वन एंड ओनली हो, मतलब आप नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत सारे मैसेजेस हैं यार, इतने सारे। शुड आई टेक इट? आई थिंक नहीं, ये ले लेते हैं क्योंकि ये गिरा है। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ। तो ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पर फोकस्ड है इनका। लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट। ओह माई गॉड, ये पर्सन आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। आई एम स्कैर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। ये वाला ग्रुप 1 में भी आया था। मे बी ये पर्सन को पास्ट का कोई इशू है, इनका पास्ट अच्छा नहीं था, या डाइवोर्स हुई इनकी, या इंगेजमेंट टूटी है, पास्ट इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो ये पर्सन को लगता है कि सब ऐसे हो गए, तो ये थोड़ा सा डरते हैं कि कहीं फिर से ना मुझे कोई हर्ट कर दे। तो इससे बेहतर है कि भाग जाओ, उस कनेक्शन से ही दूर हो जाओ। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड का वही वाले क्यों आ रहे हैं मैसेजेस, आई डोंट नो। आई लव यूर सेंस ऑफ ह्यूमर, आई सी यू इन माई ड्रीम्स। तो ये पर्सन आपको अपनी ड्रीम्स में देखते हैं, या तो फिर आप इनको देखते हो। ड्रीम्स का कोई कनेक्शन है आप दोनों के साथ, आप टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हो। आई फाइंड यू इंटिमिडेटिंग। टेलीपैथिकली आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हो, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आई सेल्फ सैबोटेज आवर कनेक्शन का, मुझे लगता है कुछ ना कुछ इस पर्सन का पास्ट है, ठीक है, जो ये पर्सन शायद आपको नहीं बताए थे लेकिन अब बताएंगे। तभी इन्होंने आपको इनको लगता है इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। थोड़ा सा गिल्ट भी मुझे लग रहा है इनकी उसमें एनर्जीज़ में। बोलो, मैंने गिल्ट का बोला और कार्ड देखो इनका मैसेज, आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शन। देखा, मैंने गिल्ट का बोला और वो कार्ड आ गया सामने।
क्या बात है। हाँ, मुझे एक इंट्यूटिवली पिक हो रहा था, तो वो कार्ड तो आपके सामने ही निकाल रही हूँ, मैंने बीच से निकाला है कार्ड। आई फील जेलिस व्हेन आई थिंक अबाउट यू विथ अदर्स। तो ये पर्सन आपको किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। ओके, लेट मी सी आपके लिए अगर कोई यहाँ से एडवाइस आती है तो। बाप रे, इतने सारे तो मैं नहीं ले सकती। नो, एक और दो ले लेते हैं, ठीक है। अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। मे बी जब इस पर्सन ने ऐसा किया था, जैसे इन्होंने रिग्रेट कर रहे हैं ना, ये बहुत रिग्रेट, किसी फ्रेंड के साथ आपके बारे में बात हो रही है, या फिर आपका ये हाल था उस वक्त जब इन्होंने आपको मे बी कुछ ऐसा हर्ट किया था या कुछ बोल दिया था, ठीक है। आपने अपने आप को हील किया, आप आगे बढ़े, ठीक है, और आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, आप एक जगह बैठे नहीं रहे, ठीक है ना। आपको बोला जा रहा है कि अगर ऐसा है, और तो अभी आपके लिए बोला जा रहा है कि उठो, परेशान मत हो, रोने धोने से कुछ नहीं होना, उठो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, चेंज लाओ अपने अंदर, ताकि इस पर्सन को आपकी कदर हो, ठीक है। और अगर आपने ऐसा किया था पास्ट में, आप उठे, रोना धोना जितना करना था रोए धोए, फिर आगे बढ़े, मजबूत पर्सनालिटी हो आप, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म हुए, आपके अंदर चेंज आया, और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज की वजह से इस पर्सन में आज इतना चेंज आया है कि ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपना कर्मा भी भुगता है इस सारे टाइम पीरियड में। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर चेंज लाया है, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से रोने धोने से काम नहीं चलेगा, ऐसे परेशान होने से काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ो, उठो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, अपने आप को अपने अंदर चेंज लाओ। लुक एट दिस बटरफ्लाइज, आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखती होंगी, 1 1 10 10 बहुत दिखता होगा। इसका मतलब चेंज करो, अपना सोचने का अपना नज़रिया चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, आगे बढ़ो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, अपने आप को हील करो, अपने दिल को हील करो, अपने हार्ट को हील करो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।